हेलो गाइस। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में और आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके पहले हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़े थे। जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में क्या था, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। ठीक है, अब क्या जानेंगे, हेक्सागोनल के बाद आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्लियर। हमारे पास क्या आता है, ध्यान से समझते हैं। जब हम हेक्सागोनल पढ़े थे, ठीक इसके पहले मैंने वीडियो एक बना रखा है, क्लियर है, आप लोग उसको देखे जाके। बहुत बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, काफी इजी तरीके से हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है ना, और उसमें किस तरह के पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, ये सब बात हो चुका है। अब क्या आता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे है, तो याद होगा हमारे पास तीन तरह के वॉइड्स बने थे। एक ट्राइगोनल वॉइड आया था, उसको कवर कर रहे थे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहा था। और जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहा था तो साथ में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बन रहा था। इसको मैंने एनसीईआरटी में दिखाया था बुक में, काफी इजी तरीके से ये आया था। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है, क्लियर। बिल्कुल यही डायग्राम है हमारे पास, लास्ट में भी दिखाए थे। क्या था, ये रहा टेट्रावॉइड था। इसको जब कवर कर रहे थे, जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बंद करेंगे तो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना था। ठीक है, और अब बात करते हैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ये कहा मिल रहा था, ये 6 पार्टिकल्स के बीच में मिल रहा था। 6 पार्टिकल्स किस तरह से, वो देख लेते हैं। तो ये 1 2 ये 3 पार्टिकल कुछ इस तरह से थे, और बाकी के जो 3 पार्टिकल थे वो कुछ इस तरह से थे। ये रहा, यहां जो वॉइड आ रहा था इसको हम बोल रहे थे, इट इज व्हाट, इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल को अगर देखें हम मॉडल में, तो मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं। ये रहा, ये 3 पार्टिकल, हमने 3 पार्टिकल को ऐसे लगा दिया। ये पीछे वाला लेयर, ये सामने, ये जो है ना, ये सामने वाला लेयर। ये एक बॉल ऊपर है, 2 नीचे है। अब 2 ऊपर और 1 नीचे रखते हैं और बस यहां सेट कर देते हैं। क्लियर। अब इन 6 पार्टिकल्स के बीच में, जो बिल्कुल बीच में जगह बन रहा है ना, सेंटर में, ये देखिए, है ना, यहां बिल्कुल अंदर बीचों बीच, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है। एक बात और क्या, कि अगर यहां देखें, जब ये ऑक्टा बन रहा है तो कोई भी बॉल एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल आमने सामने नहीं, वो थोड़ा सा हॉरिजेंटली रखा गया है। ठीक है, मतलब अगर ये लेयर ए है तो ये लेयर बी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नहीं है। क्लियर। अब हम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं इस ग्रीन वाले पार्टिकल से यहां रख के। क्लियर है। बस इसी में हम क्या बना रहे हैं, अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रहा है। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से भी देखना है। तो जैसे ये कवर किए, अब ये ग्रीन इस ऑरेंज से या फिर इस पिंक से किसी से भी बिल्कुल एक एक्सिस पर नहीं है, मतलब सामने या पैरेलल नहीं रखा गया है। सब आपस में क्या है, हॉरिजेंटली दिखेंगे, कोई भी एक एक्सिस में नहीं दिखेगा। और अगर हम इसी चीज को एक और ग्रीन लेयर नीचे लगा दें, अब क्या दिख रहा है, ये परफेक्ट क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रहा है। अब वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था ना इधर बीच में, इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड से बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ग्रीन और ये ग्रीन बिल्कुल एक एक्सिस में होगा। ठीक है, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, और ये फिर ये पहला लेयर इसके बराबर होगा। मतलब जब हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं तो क्या होगा, 3 तरह के लेयर आएंगे, ए बी सी, फिर ये चलेगा ए बी सी, फिर ऐसा ही पैटर्न नीचे फॉलो होगा, इसके ऊपर भी इस तरह का ही पैटर्न फॉलो होगा। तो समझ में आ गई बात, क्या है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। कब बनेगा, जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये जो बीच में वॉइड था, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद कर रहे हैं, कवरिंग, ठीक है, ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सीसीपी विल फॉर्म। ठीक है, और देखते हैं इसको अब बोर्ड पर। अब जब इसको बोर्ड पे देखा जाए तो हमें क्या दिखेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स थे किस तरह से दिखेंगे वो देखिएगा आप लोग। ये 1 2 3, ये 3 क्या है, ये 3 हमने इस तरह से लगाना है। ठीक है,
ये 1 2 3 मतलब इसके आगे 1 2 3 ऐसा मेरे पास है नहीं स्ट्रक्चर, यही है, ठीक है। 1 2 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर ये होगा, लास्ट में पीछे 1 होगा। तो ये सामने रखा हुआ है पार्टिकल। अब जब सामने है तो इसके पीछे वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसके जो पीछे होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अगला लेयर हम क्या बना रहे हैं, ये बॉल सामने आ जाएगा, मतलब ये रहा, ये रहा, ये दोनों बॉल इसके पीछे रहेगा, मतलब ये और ये तीनों बॉल और पीछे होंगे। मतलब क्या, ये जो पैटर्न था वो इस तरह का था, ये जो पैटर्न है ये एक बॉल आगे है, फिर 2 बॉल है, फिर इसके पीछे 3 बॉल है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा होगा, तो अगर ऑक्टाहेड्रल का बात किया जाए तो ये इस तरह वाला पैटर्न है और ये इस तरह वाला, सामने एक बॉल है। अब जब हम इसको यहाँ सेट करेंगे तो एक बॉल और ये 2 जो है इसके बीच में यहां मिलेगा ऑक्टा, और इसके यहां मिलेगा, इस एक्सिस पर ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, है ना। और एक और पार्टिकल इसको कवर करने के लिए ग्रीन वाला पार्टिकल कहाँ रखे थे, यहाँ रखे, इसके ऊपर रखे थे, वो कहा हम यहां लगा देते हैं, ठीक इस लाइन के ऊपर यहां। मतलब यही चीज है ना। इसी को हमने थोड़ा इलेबोरेट कर दिया ताकि वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में और क्लियर हो। क्लियर है, मींस यहां भी ये चीज एनसीईआरटी में किया गया है। क्या किया गया है वो ध्यान देते हैं, ठीक है। ये रहा, बिल्कुल यही चीज हम बनाए हैं। सामने 3 दिखेगा, उसके पीछे 2 दिखेगा और लास्ट में 1, फिर सामने 1, फिर 2, फिर 3, और जहां पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उन दोनों के ऊपर और नीचे क्या रखा गया है, एक एक पार्टिकल रखा गया है। मींस ठीक इस एक्सिस, ये अगर एक एक्सिस बना देते हैं तो एक बॉल यहां इस एक्सिस पर और दूसरा बॉल कहां, इस एक्सिस पर। अब जैसे ही इसको क्लोज करेंगे ना, सब आपस में क्लोज होगा, तो क्या बनता दिखेगा, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता हुआ दिखेगा। अभी बना के भी देखेंगे। ओके, अब क्या और पढ़े थे, जहां भी पार्टिकल्स दिखे वहां पॉइंट लगा देना है ना। तो जहां भी पार्टिकल्स हमको दिखेगा, ये डायग्राम का काम हो गया है ना। ये क्या था, ये था ऑक्टावॉइड्स था। बस इसी को एक ऊपर से यहां कवर कर रहे हैं और एक पीछे कवर कर रहे हैं, है ना। तो अब यहां ध्यान देते हैं कैसे आगे ये काम होगा। तो इस डायग्राम को हटाना होगा क्योंकि यहाँ और भी डायग्राम्स बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसके सेंटर में एक पॉइंट, तो हम यहां पर एक पॉइंट लगा देते हैं। क्लियर। फिर सामने 3 पॉइंट है, मतलब 1 2, ये रहा 3 पॉइंट। फिर पीछे 2 पॉइंट है, 1 2, और उसके पीछे 1 पॉइंट है, ये इस तरीके का। फिर पीछे 3 पॉइंट दिख रहा है, तो जिस कलर से उस कलर से ही बनाते हैं। ये 3 पॉइंट दिख रहा है, उसके आगे 2 पॉइंट दिख रहा है, ये रहा 2 पॉइंट, मतलब 2 पार्टिकल दिख रहा है, और सामने 1 पार्टिकल, ये रहा 1 पार्टिकल, और जस्ट इसके नीचे यहां पर 1 पार्टिकल दिख रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है, इट इज द क्रिस्टल लैटिस, मतलब लैटिस पॉइंट से इस तरह से दिखाया गया है किसको, सीसीपी को। अब ये दिखेगा कैसा एक्चुअली में, ये दिखेगा ना जब हम सभी पॉइंट्स को पास रखेंगे, मतलब ये पूरे पार्टिकल्स को एक दूसरे के ऊपर सेट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहां ध्यान देना है, ये रहा, एक क्यूब बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ये जो क्यूब है हमारे पास, ठीक है, इस क्यूब को हमने क्या किया, क्यूब ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे, एक्चुअली ऐसे देखते हैं, बट ये क्यूब क्या है ना, कुछ इस तरह से, ये रहा, ये सामने की तरफ आ रहा है ये चीज, और ये जो है ना ये पीछे जा रहा है, ये चीज है। क्लियर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है, ठीक है, जैसे ये है तो ये और ये है, ये दोनों चीजें हो गई। फिर नीचे आता है, तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। एक पार्टिकल ऊपर है, ये पार्टिकल हो गया, ये नीचे है, ये एक पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल यहां दिख रहा है।
तो जैसे जैसे हम इन सभी पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल इसमें दिख कितने रहे, पॉइंट्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट्स। तो यहाँ 14 पॉइंट्स, ये सब पॉइंट अगर सेट कर दिया जाए ना तो वो कहाँ कहाँ दिखेगा। ये एक पॉइंट था, ये पीछे चला गया, ठीक है। तो जस्ट उसी तरह से जितना भी कॉर्नर है सब पर, तो 8 पॉइंट्स। अब जितने भी फेसेस दिख रहे हैं ना सब पर एक एक पॉइंट लगा देते हैं। ये एक फेस इधर, एक फेस इधर, ये पीछे वाला फेस, 3 फेस हो चुका है, ठीक है। फिर एक इस साइड का फेस होगा, एक इस साइड का फेस होगा, और एक ये जो सामने है उसका फेस होगा। तो हमारे पास टोटल फेसेस कितने दिख रहे हैं, 6 फेसेस। तो 6 फेस के लिए कौन सा, 1 2 3 4 5, और ये भी जो है ना ये भी फेस पर ही है। ये कौन से, इस वाले फेस पर है, मतलब ये थोड़ा क्लियर यहां से दिख जाएगा। तो 6 फेस पर हो गया, और 8 कॉर्नर पर हो गया। अब इसी क्यूब को जो है ना, जो इस तरह से था बिल्कुल ऐसे करके अजीब तरह से बना हुआ था ऐसा, है ना, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके इस तरह से लगा देते हैं या इस तरह से रख देते हैं, तो हमको ये परफेक्ट FCC टाइप दिखेगा। मतलब ये जो है ना एक्चुअली में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको अभी तक हम लोग CCP बोल रहे थे। ये है, कहाँ कहाँ पार्टिकल्स हैं, ईच कॉर्नर पर है। तो जितना भी कॉर्नर है सब पर क्या लगा दिया जाए, पॉइंट्स लगा दिया जाए, क्योंकि CCP में तो कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स लगे होते हैं। क्लियर है। अब और आगे देखते हैं। जैसे ये हो गया तो जितना भी फेस है, ये रहा फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, नीचे एक फेस, सामने फेस, एक पीछे फेस, तो ऑल फेस सेंटर्स पर हमारे पास पार्टिकल होगा। तो इसी चीज का क्या नाम है, CCP। ये क्या है, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसके पहले इस चीज को क्या पढ़े थे, फेस सेंटर। मतलब ये दोनों जो है एक ही चीज है। समझ में आ गया। तो हमारे पास 3 डायमेंशनल में 3 तरह का बन रहा था। एक सिंपल से बना रहे थे स्क्वायर क्लोज से, और जैसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब 2 डायमेंशनल जो हेक्सागोनल बनाया गया था उससे अगर 3D बनाया जाए तो 2 तरह का बनेगा 3 डायमेंशनल। पहला 3 डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और दूसरा क्या बनेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज CCP बनेगा। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पर। इस तरह का CCP फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गई बात। एक सिंपल सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनके दोनों ऊपर नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, कवर जब करेंगे उस ऑक्टा को तो हमको CCP फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड होता है। समझ में आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल, पैकिंग इफिशियंसी, सब इसका कैलकुलेट किया हुआ है। किसका, FCC का। वही क्या है, CCP है। तो दोनों एक ही टर्म्स हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ नंबर एंड पोजीशन ऑफ ऑक्टा एंड टेट्रावॉइड्स, कि कितने ऑक्टावॉइड्स होते हैं और कितना टेट्रावॉइड्स होता है, और ये कहाँ कहाँ मिलेगा। अगर हमारे पास एक यूनिट सेल अगर दे दिया जाए ना तो वो सब कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं थोड़ा। क्लियर है। तो अभी यहाँ ध्यान देते हैं, क्या है, नंबर एंड पोजीशन ऑफ ऑक्टावॉइड्स एंड टेट्रावॉइड्स। ये दोनों हमने शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया। ऐसे वॉइड VO करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऑक्टावॉइड को लिखना है ना तो V और एक छोटा सा O बना देते हैं, ऑक्टावॉइड को बताएगा। इसके लिए V और यहाँ T लिख देते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड को बताएगा। तो क्या नंबर और कितना कहाँ पोजीशन होगा तो वो देख लेते हैं। यहाँ क्या है, इफ, एक सेकेंड, इफ number of particles in a crystal be n, अगर कोई एक बड़ा सा क्रिस्टल है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, then
then number of octavoids is equals to n and number of tetravoids is equals to 2n और total number of voids, total number of voids is equals to n plus 2n 3n। समझ में आ गई बात? मतलब क्या, अगर हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं, वो सब मिलकर आपस में क्या एक क्रिस्टल बनाया है, तो ऑक्टावॉइड्स होने का कितना चांस है? जितना वो पार्टिकल, अगर n पार्टिकल है तो n ऑक्टा होगा, मतलब 100 पार्टिकल है तो 100 ऑक्टावॉइड्स होगा, और अगर n पार्टिकल्स हैं तो 200 या 2n टेट्रावॉइड होगा। 100 पार्टिकल 200 टेट्रावॉइड्स को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और बात क्या, टोटल वॉइड्स कितने होंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। n प्लस, मतलब अगर हमारे पास 100 पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बनाए, क्रिस्टल बनाए, स्फीयर पार्टिकल्स, तो कितने वॉइड्स बनने के चांसेस हैं? 300 वॉइड बनेंगे। ये रहा टोटल 300, जिसमें 200 टेट्रा और 100 ऑक्टा। अब पोजीशन कहाँ कहाँ मिलेगा, मतलब ये वॉइड्स पाए कहाँ कहाँ जाएंगे उस क्रिस्टल में। तो यहाँ हम एक CCP बनाते हैं, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये सब इसी में मिलेगा। ये रहा, ये हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग आ गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम पहले पार्टिकल को बना देते हैं कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स। तो जितना भी फेस सेंटर दिखेगा ना, सब पर हम पार्टिकल को लगाने वाले हैं। ये आ गया फेस सेंटर का पार्टिकल। क्लियर हो गया? 6, 1 2 3 4 5, बच कौन सा गया? अच्छा, सामने वाला है, ये पीछे, ये रहा। तो टोटल 6 पार्टिकल्स। ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रहा है, इसको यहां कर देते हैं। ओके, मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, फेस सेंटर, मतलब CCP बन के तैयार है। ठीक है, अब इसमें टेट्रा और ऑक्टा कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो याद होगा एक बॉडी डायगोनल आया था, है ना, बहुत पहले जब हम लेक्चर पढ़े थे इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक बॉडी डायगोनल टर्म आया था। तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल कौन कौन सा होगा, तो ये अगर सामने और ऊपर का है तो ये बॉडी डायगोनल इसके साथ बनाएगा, ये बॉडी डायगोनल इसके साथ बनाएगा, ये बॉडी डायगोनल इसके साथ बनाएगा, और ये बॉडी डायगोनल इसके साथ बनाएगा। 4 बॉडी डायगोनल्स, और जितने भी बॉडी डायगोनल्स दिख रहे हैं ना, सब में 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। यहां, ये इधर, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक इधर, तो एक इधर। मतलब क्या कि ईच बॉडी डायगोनल, एक रूम में हम लोग बैठे हुए हैं ना, और वो क्यूब या क्यूबॉइड के फॉर्म में ही होगा, तो क्यूब अगर है तो बहुत अच्छा, तो बॉडी डायगोनल बनाते हैं, मतलब एक ऊपर वाले कॉर्नर से लेकर यहाँ नीचे वाले कॉर्नर तक आते हैं। और वो अगर मान लिया जाए कि 4 मीटर का है, 4 मीटर का बॉडी डायगोनल बन रहा है, तो अगर हम उस कॉर्नर से शुरू किए तो 1 मीटर जैसे ही आगे चलेंगे, एक हमको टेट्रावॉइड दिखेगा। मीन्स व्हाट, कि यहां पर हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये जो बॉडी डायगोनल है, जितना भी होगा सब, ये वाला जो है वो 4 मीटर का है, तो हम यहां से जैसे ही 1 मीटर आगे बढ़ेंगे, एक वॉइड दिखेगा। वो वॉइड कौन सा, ये वॉइड कहलाएगा टेट्रावॉइड कहलाएगा। ठीक है, फिर 2 मीटर आगे चलेंगे तब एक वॉइड मिलेगा, फिर 1 मीटर आगे चलेंगे तो हमको कॉर्नर मिल जाएगा। मतलब tetravoids are present 2 at each body diagonal। जितने भी बॉडी डायगोनल होंगे ना, सब पर 2 मिलेगा। और वो डिवाइड कैसे करेगा, डिवाइडिंग the body diagonal in 1:2:1। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, ये स्टार मार्क पॉइंट है।
कि बॉडी डायगोनल जो होता है वो कैसे, सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो कैसे बॉडी डायगोनल को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, वही एग्जांपल, अगर 4 मीटर का बॉडी डायगोनल है तो 1 मीटर पर एक मिलेगा, फिर 2 मीटर आगे चलेंगे फिर एक मिलेगा, फिर 1 मीटर पे अगला कॉर्नर मिल जाएगा। ये चीज जो बताया गया। अब बात करते हैं टेट्रा के बाद ऑक्टावॉइड्स का। तो ऑक्टावॉइड्स को मैं येलो इस वाले कलर से दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो है ना, याद है ये एज था, ये एज सेंटर, ये रहा एज सेंटर। ठीक है, ये रहा एज सेंटर, ये रहा एज सेंटर। तो जितने भी एज सेंटर्स होंगे, ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, तो जहां जहां भी एज सेंटर्स दिख रहा है तो 12 एजेस होते हैं, तो 12 एज सेंटर भी होगा। ये रहा, सभी एज सेंटर पर लगा दिया जाए और एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में यहां प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बन गया हमारा एग्जैक्ट, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। इसमें टेट्रा भी दिख रहे हैं और ऑक्टा भी दिख रहा है। ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट है। तो अब बात करते हैं अगर ऑक्टावॉइड्स का। ऑक्टावॉइड्स आर प्रेजेंट एट ऑल द एज centers and one at body center। एज सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना, तो ये हमारा कौन है, ये है ऑक्टावॉइड। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन का, है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। बस ये हो गया, अब जो है ना लेक्चर लास्ट होने को है, पोजीशन और नंबर दोनों आ ही चुका है। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये कौन सा बना है, सीसीपी बना है ना। ये जो क्रिस्टल है वो यूनिट सेल है सीसीपी। तो अगर सीसीपी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 4। तो अभी पढ़ रहे थे इधर नंबर कितना था, अगर पार्टिकल का नंबर 4 है तो ऑक्टावॉइड कितना होगा, 4। कैसे ऑक्टावॉइड 4 हो रहा है वो ध्यान देते हैं। तो ऑक्टावॉइड इज इक्वल टू, कहां प्रेजेंट है, एज पर प्रेजेंट है, तो एज पर कंट्रीब्यूशन 1/4, टोटल एजेस 12। और एक कहां प्रेजेंट है, 1 एट बॉडी सेंटर, ये रहा बॉडी सेंटर पर, तो टोटल ये 4 हो गया। टेट्रावॉइड्स को देख लेते हैं, टीवी कहां प्रेजेंट है, 2 एट ईच बॉडी डायगोनल, 2 एट ईच बॉडी डायगोनल, 2 हर बॉडी, टोटल बॉडी डायगोनल 4 बॉडी डायगोनल होता है एक यूनिट सेल में, बॉडी डायगोनल। ठीक है, इट इज इक्वल टू 8। ये रहा, समझ में आ गया, ये टर्म बिल्कुल क्लियर है किस तरह से हम इसको देख रहे हैं। इसको हम एक सीसीपी बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो हम टेट्रा और ऑक्टा को बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। इससे जो भी क्वेश्चन सब आएंगे वो बिल्कुल आराम से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। अब इस चैप्टर में थोड़ा बहुत और टॉपिक बच गया है यूनिट सेल से रिलेटेड। ठीक है, तो यूनिट सेल से रिलेटेड अब क्या आएगा, कुछ और भी तरह के वॉइड्स होते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, फिर एक टर्म है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बहुत जरूरी टर्म है, उसके बिना तो पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट इनकम्प्लीट है। तो अगले लेक्चर में इसको भी जाना जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते अपने फ्रेंड्स में शेयर कर ले, है ना, ताकि थोड़ी मेरी पब्लिसिटी हो जाए, आपके थ्रू होना है। ओके, और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई आएगा उसका। ओके देन।